दुआ ज़हूर वलीउल अस्र इमाम ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सअतिन व फ़ी कुल्लि सअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व अहलिक दुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलवात सारे हज़रात मिलकर। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहसिन अब्बास की ये सय्यो मेहनत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक इसके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। घर से हर किस्म की सख्तियों, मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों, नहूस्तों को दूर फरमाए। मालिक अल्लाह इसके बख्त में ज़्यादा और बुलंदी अता फरमाए। ज़बान में तासीर हो, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो और ये ज़िक्र नस्लों में कायम रहे। मोहसिन अब्बास के ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, मालिक सब के दर्जात बुलंद फरमा। मरहूमीन को क़यामत वाले दिन हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ादारों में माशूर फरमा। हाज़रीन के तमाम मरहूमीन, इस बस्ती के तमाम मरहूमीन मोमिनीन के मालिक दर्जात बुलंद फरमा। हमारे हकीकी वारिस वलीउल अस्र इमाम ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इस काबिल बना कि हम इमाम के अंसार में शामिल हो सके। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलावत। सामईन गिरामी, शिया सुन्नी साहिबान, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि मेरा अपना घर है। ये आपकी मोहब्बत है कि मैं चंद मिनटों के लिए आपको सबक सुनाने के लिए खड़ा हो गया। मेहमान ज़ाकिरीन तशरीफ़ रखते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं। थोड़ा थोड़ा ज़बाना हरकत देवे जी, सारे बोले जी हैदरी। क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं। कायनात आलम की जितनी भी जिनास हैं, कहीं पे भी बराबरी नज़र नहीं आती। जानवरों को देख लो तो जानवर बराबर नहीं, चरिंदों को देख लो चरिंद बराबर नहीं, परिंदों को देख लो परिंदे बराबर नहीं, इंसानों को देख लो इंसान बराबर नहीं। और फरमा रहे हैं सहाबा को देख लो सारे सहाबी बराबर नहीं। तवज्जो करिया जे, सारे सहाबी बराबर नहीं। अंबिया को देखो सारे नबी बराबर नहीं। और फरमा रहे हैं तो जब सारे नबी बराबर नहीं तो नबी के पास बैठने वाले बराबर कैसे हो जाएंगे। सारे सारे बोले अजय हैदरी। सारे बराबर नहीं है मेरे। अल्लाह ने बाज को बाज पे फजीलत दी है। कुरान कह रहा है कि मैंने अंबिया को भी बाज पे फजीलत दी। तीसरा सिपारा शुरू हो रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज बराबर नहीं बनाई। हर चीज का अलग अलग मकाम बनाया।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मयार बनाया विलायत अली का कि जो भी सबसे पहले विलायत अली का इकरार करता जाएगा अल्लाह के नज़दीक मोतबर होता जाएगा। हैदरी, जो भी सबसे पहले जिस फरिश्ते ने अली की विलायत का ऐलान किया अल्लाह ने सैयदुल मलाइका बना दिया। हैदरी, सबसे पहले जिस हवा ने अली की विलायत का ऐलान किया अल्लाह ने बादे नसीम बना दिया। हैदरी, सबसे पहले जिस पानी ने विलायत का इकरार किया अल्लाह ने कौसर बना दिया। तवज्जो करना जी, सबसे पहले महीनों में से जिसने विलायत का इकरार किया अल्लाह ने माह रमजान बना दिया। तवज्जो करना, सबसे पहले दिनों में जिस दिन ने विलायत का इकरार किया अल्लाह ने जुमे का दिन बना दिया। रातों में से सबसे पहले जिसने विलायत का इकरार किया अल्लाह ने शबे कदर बना दिया। हैदरी, और अल्लाह कह रहा है 1000 महीनों से अफजल है ये एक रात। बात क्या है? विलायत का इकरार किया। सारे बराबर नहीं है। कितने अली के अपने भाई फातिमा बिनते असद की गोद में रहने वाले, अली से बड़े 3 भाई हैं ना, हजरत तालिब, जाफर, अकील, 3 भाई हैं अली के। अली से ज़हरी तौर पे बड़े हैं लेकिन मर्तबे में अली से कम है। जब ये 3 भाई अली जैसे नहीं फिर गैर अली जैसे कैसे हो जाएंगे? जागया सारे। हैदरी, अली की अपनी अम्मा की गोद में पलने वाले अली जैसे नहीं तो फिर गैरों की गोद में पलने वाले अली के बराबर कैसे हो सकते हैं? अली की बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने रात को एक जुमला कहा था कि अली कायनात में वो वाहिद हस्ती है जो अपनी अम्मा का भी इमाम है, अपने बाप का भी इमाम है। बल्कि हजरत अबू तालिब से लेकर आदम तक हर अब्बे का इमाम है। गौर ही नहीं फरमाया, अपने जुमला कीमती कह गया हूं। हजरत अबू तालिब से लेकर हजरत आदम तक हर अब्बे का इमाम है और हजरत फातिमा बिनते असद से लेकर हजरत हव्वा तक हर अम्मा का इमाम है। ये मैं कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा, मैंने जज्बाती फिक्रा कह दिया कि हर अब्बे का इमाम है, हर अम्मा का इमाम है। गौर फरमा रहे हैं, अली की अम्मा जब दुनिया से गई, क़िबला तशरीफ फरमा है शाह साहब सफदर शाह जी, पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, तो रिसालत माब के पास अमीर अल मोमिनीन तशरीफ लाए। पैगंबर ने अली के चेहरे की जियारत की और फरमाया, या अली आज चेहरा गमगीन है, बात क्या है? या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मा मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। पैगंबर उठे, फरमाया, तेरे अकेले की अम्मा है, वो तो रसूल की भी अम्मा है। हैदरी, क्या अजमत है उस मां की जिसका एक बेटा रसूल है, बल्कि मैं ऐसे कहूं नबियों का सुल्तान है और दूसरा बेटा वलियों का सुल्तान है। तवज्जो करना जी, पैगंबर उठे और जनाबे फातिमा बिनते असद के घर आए, अली के घर,
और जब गुस्ल मुकम्मल हुआ तो पैगंबर ने अपने कमीज का कफन दिया, अपने कमीज का। हजरत फातिमा बिनते असद को कफन दिया और फिर जब कब्र तैयार हुई खुद कब्र में लेटे, तावीज़े कब्र बंद हुआ, पैगंबर कब्र पे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद, तवज्जो करना जी, पढ़े लिखे हज़रात मेरी तरफ देखना, थोड़ी देर के बाद पैगंबर ने कहा इब्नों के इब्नों के इब्नों के कह दे तेरा बेटा है। चले आप नहीं समझे, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, टाइम थोड़ा था। मिंबर पे मेरे जाकिर भाई तशरीफ फरमा है, इनसे माजरत के साथ 2 या 4 मिनट और। पैगंबर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आज तक आपने किसी को अपनी कमीज का कफन नहीं दिया। फरमाया तुम जानते नहीं, मैं रसूल नहीं चाहता कि आम माएँ भी बाजारी कफन खरीद के पहने और रसूल की अम्मा भी वही कफन पहने। हैदरी। फिर मैं खुद लेटा कब्र में, या रसूल अल्लाह, ये जो आपने कहा इब्नों के इब्नों के, फरमाया फरिश्ते आए सवालों जवाब के लिए। उन्होंने सवाल किया तेरा खुदा कौन है? तो मेरी अम्मा ने जवाब दिया अल्लाह जल्ला जलालहू। फिर सवाल किया तेरा नबी कौन है? फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरा नबी है। तेरी किताब कौन है? फरमाया किताब कुरान मजीद है। किबला कौन सा है? काबा। दीन इस्लाम। अब आखिरी सवाल किया मलाइका ने, तेरा इमाम कौन है? वहां पे मेरी अम्मा चुप हो गई, तो मैंने ऊपर से तलकीन पढ़ी कि अम्मा खामोश ना हो, इन्हें जवाब दे, इब्नों के मेरा बेटा मेरा इमाम है। खामोशी की वजह यह नहीं थी कि मौजिमा को जवाब नहीं आता था, बल्कि बीबी सोच रही थी कि मैं कौन से लकब से पुकारूं, अमीर कहूं, खैबरगीर कहूं या सूबुद्दीन कहूं। गौर फरमा रहे हैं जी, मौलूदे काबा कहूं, कौन सा लकब? तो पैगंबर ने कहा अम्मा लकब लोगों के लिए होते हैं, तेरा बेटा है, तू फरिश्तों से कह दे मेरा बेटा मेरा इमाम है। सारे बोले आज हैदरी। तो जब अली की अपनी अम्मा का अली के बगैर गुजारा नहीं, तेरी मेरी अम्मा का गुजारा हो सकता है अली के बगैर? अली हर मरने वाले के सिरहाने आता है। नाजुल बलागा में अली फरमाते हैं या हारसो हमदान मैं यमुत यारनी मोमिना नौकाना मुनाफिकन। मैं अली हर मरने वाले के सिरहाने जाता हूं, चाहे वो मोमिन है चाहे वो मुनाफिक। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मौला हर मरने वाले की सराहने क्यों, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरी समझ में आया कि रूह मेरे रब का अमर है और फरिश्ता उतनी देर तक अमर ले नहीं सकता जब तक उलिल अमर मौजूद ना हो। इतना बड़ा अली अल अज़मतुल्लाह। आज 27 मुहर्रम है। एक जुमला बाजार का पढ़ना है। तबरकन अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब मजलिस से खिताब फरमा रहे थे। एक बंदे ने सवाल किया कि अली की बेटी कितनी देर खड़ी रही। अल अज़मतुल्लाह। किबला ने उस जवान से सवाल किया कि मुसलमान दिन में कितनी अजानें देते हैं? जवान कहता है 5। जो घर से रोने की नीयत से इस जुमले पे हाय निकल जाएगी, मुंह पे मातम करके कहते हैं 17 अजानें खड़े होके सुनी हैं अली की बेटी ने। 1 लाख बंदा बाजार में ढोल बजा रहा था, शराब पी रहे थे मर्द बाजारों में, औरतें मकानों की छतों पे।
किबला फरमाते हैं जब अली की बेटी बाजार में दाखिल हुई ना, इतना रश था कि चलने का रास्ता नहीं था। अल्लामा कहते हैं अली की बेटी बाजार में दाखिल हुई, मर्द बाजारों में, औरतें मकानों की छतों से पत्थर मारने शुरू किए। चौथे इमाम फरमाते हैं बाजार में इतना जुल्म हुआ, बाजार खत्म हुआ, ना मैं अपनी फुफ्फी को पहचान सका, ना मेरी फुफ्फी ज़ैनब मुझे पहचान सके। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।